हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई 2020 है, जो आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स हर रोज़ अपडेट करते हैं दोस्त। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अंतिम में रिवीजन भी करते हैं दोस्त। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर दूसरा, सूरीनाम। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति बने। तो थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सूरीनाम जो यह देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी परमारीबो है, जो कि इसकी करेंसी सूरीनाम डॉलर है। आपका सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं। चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है, और इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। चलते हैं थोड़ा आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई है, और इसकी राजधानी आपकी अमरावती है, जो कि हैदराबाद भी कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर या राज्यपाल जो हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंदन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। और आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो 25 है, और राज्यसभा सीट 11 है, और विधानसभा 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश जो है 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। आपका पहला पड़ोसी राज्य जो है उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, और पांचवा आपका तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश जो है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है, और कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा जो है दूसरी सबसे लंबी रेखा है। चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर दूसरा है, सैफ इंडिया के साथ साझेदारी की। चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना। चलते हैं यूनिसेफ थोड़ा देखते हैं दोस्त। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड है, जो कि संयुक्त राष्ट्र बल कोष है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई है। इसका मुख्यालय जो आपका न्यूयॉर्क USA में स्थित है, और इसके अध्यक्ष जो है वो हेनरीटा फोर हैं। चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर तैयार किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो IIT दिल्ली ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर की तैयारी की है दोस्त। तो चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, जो कि कोरोस्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जो है निशंक ने इस किट को लॉन्च किया है। चलते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की मनाद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे
कम उम्र के फुटबॉलर बने दोस्त। चलते थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो 22 वर्ष इनकी उम्र है, और इनका नाम तो मार्कस रैशफोर्ड है, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी गई है। चलते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। किस देश ने भारत के साथ ओपन इकाई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूएई ने ओपन इकाई एग्रीमेंट करने की घोषणा दी है भारत के साथ। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। और यूए जो है ई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है, और इसकी करेंसी जो है यूएई दिरहम है, जो कि राष्ट्रपति इसके हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। बड़ा नाम है दोस्त। चलते हैं यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है वो आईसीसी का मुख्यालय भी है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। चलते हैं आपका सातवां क्वेश्चन। तो एलिस फाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यह किस देश के हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलिस फाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, यह किस देश के हैं? तो हमारा आंसर तीसरा है, ट्यूनीशिया देश से हैं। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जो ट्यूनिस है, और इसकी करेंसी जो है ट्यूनीशियन दिनार है। चलते हैं आपका आठवां क्वेश्चन। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर दूसरा है। तो 7.73% गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में अपनी जो प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। चलते थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। गूगल एक तरह का दोस्त ये इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना जो है सितंबर 1998 में हुई है, और इसके मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया या यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसके संस्थापक जो हैं सर्गेई ब्रिन हैं और लैरी पेज हैं, जो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी हैं। चलते हैं आपका नौवां क्वेश्चन। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आंसर हमारा आंसर हैदराबाद ने राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कार्य क्षेत्र में सफाई रखना है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है दोस्त। चलते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी है। तो शाहिदिल आलम, मोहब्बत मोसेद, डेपो अलरेगेमी जो है आपका चौथा स्वेटलाना प्रोकोपिएवा है। ये जो हैं 4 ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से पत्रकारों को चुना गया है दोस्त। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। बांग्लादेश के शाहिदिल आलम जो हैं, ईरान के मोहब्बत मोसे हैं, और जो ये नाइजीरिया के हैं डेपो अलर ने योमी हैं, और रूस के स्वेटलाना है, जो कि प्रोकोपिये नाम है इनका। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है। द टैंगम्स एन इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंग्रेटेड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर दूसरा, पेमा खांडू ने इस पुस्तक का नामक विमोचन किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यह पुस्तक
टेंगमस जनजाति पर लिखी गई है। चलते हैं आपका 12वां क्वेश्चन। किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभयारण्य में तब्दील किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो असम राज्य जो है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभयारण्य से तब्दील किया गया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और असम के जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय लांबा हैं। और असम जो है 2 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पहला आपका भूटान, दूसरा आपका बांग्लादेश। असम जो है राज्य लोकसभा में जो सीटें असम में वो 14 सीटें हैं और राज्यसभा की जो सीटें वो 7 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 हैं। और असम जो है पड़ोसी जो देश हैं वो हैं। और जो 7 पड़ोसी राज्य से घिरा हुआ है असम। पहला आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मणिपुर, पाँचवा आपका नागालैंड, छठवां आपका अरुणाचल प्रदेश, सातवां आपका मिजोरम। अमाजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्त। चलते हैं असम के लोहती नदी पर स्थित भूपेन हाजरिका पुल, जो ढोल सदिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। और असम जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू जो है असम राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल जो पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ड्रिबू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी जो है असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। चलते आपका 13वां क्वेश्चन। किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उपयुक्त दोनों हमारा आंसर है। तो जिम ताई क्लेवेट और एन चंद्रशेखरन जो हैं USIBC जो 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। यह पुरस्कार भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। चलते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन दोस्त। तो किस राज्य में भारत का पहला शिपमेंट हब वल्लरापद टर्मिनल विकसित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस राज्य ने भारत का पहला शिपमेंट हब वल्लरापद टर्मिनल विकसित किया है? तो हमारा आंसर तीसरा, केरल ने वल्लरापद टर्मिनल विकसित किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल से देखते हैं। केरल राज्य जो है राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है, जो कि मुख्यालय इसके पिनराई विजयन है, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और इसके गवर्नर हारी मोहब्बत खान है। और मुख्य न्यायाधीश जो है एस मणि कुमार हैं। और लोकसभा की जो सीटें केरल में वो 20 हैं और राज्यसभा की सीटें 9 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं 140 हैं। केरल की जो राज्य की पशु वो हाथी है और राज्य की पक्षी जो हॉर्नबिल है और राज्य की वृक्ष जो है नारियल है। और केरल राज्य जो है वो 2 पड़ोसी राज्यों से घिरा है। आपका पहला तमिलनाडु, दूसरा आपका कर्नाटक। आपका 15वां या अंतिम क्वेश्चन दोस्त। CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गूगल के साथ समझौता करके CBSE ने के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है। चलते हैं थोड़ा डिटेल देखते हैं। CBSE जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो कि इसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1962 में हुई और इसके मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो है मनोज आहूजा हैं। चलते हैं दोस्त, हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है और रिवीजन टेस्ट की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रिवीजन है, जो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं किस देश के राष्ट्रपति बने? तो सूरीनाम बने। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया? वो आंध्र प्रदेश सरकार है। आपका तीसरा क्वेश्चन। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हमारा आंसर है SAP इंडिया के साथ साझेदारी की है। आपका चौथा क्वेश्चन। किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर
तैयारी की है, तो वो IIT दिल्ली ने तैयारी की है। 5वां क्वेश्चन आपका, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? आपके मार्कस रैशफोर्ड बने हैं। और आपका 6वां क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ ओपन इकाई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? वो है UAE के साथ घोषणा की है। तो आपका 7वां क्वेश्चन, एलिस फाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, यह किस देश के हैं? तो ये ट्यूनीशिया देश के हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? तो 7.73% की हिस्सेदारी की है। आपका 9वां क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हैदराबाद ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। आपका 10वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया है? वो आपका पहला है शहीदुल आलम है, दूसरा मोहम्मद मोर्शेद हैं, तीसरे हैं डेपो आलरेने योमी है, और चौथे आपके स्वेटलाना जो कि प्रोकोपीएवा हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है, द टैंगम्स एन इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंग्रेड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो पेमा खांडू ने ये पुस्तक को लॉन्च किया है दोस्त। चलते हैं आपका 12वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभयारण्य में तब्दील किया है? तो असम ने किया है। आपका 13वां क्वेश्चन है, किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? वो जेम्स ताइकलेट हैं और एन चंद्रशेखरन हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वलार पद टर्मिनल विकसित किया है? वो केरल ने किया है। 15वां क्वेश्चन आपका, CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गूगल के साथ CBSE ने साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्त आज हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। तो दोस्त, तो अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्त, ऐसी PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्त, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए भी वहाँ लिंक दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्त, ऐसी अपडेट पाने के लिए डेली करंट अफेयर्स तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए। चलते हैं, नेक्स्ट दिन मिल लेंगे। जय हिंद, जय भारत।